नमस्कार दोस्तों, ARG एजुकेशनल जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का भक्ति काल। इसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का संबंध किस दार्शनिक मत से है? ऑप्शन है अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। आप अपने उत्तर का चयन करते जाइए दोस्तों। इसका उत्तर है शुद्धाद्वैतवाद। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी किस संप्रदाय को माना जाता है? ऑप्शन है सिद्ध संप्रदाय, गोरख संप्रदाय, कबीर पंथ, निरंजनी संप्रदाय। इसका उत्तर है निरंजनी संप्रदाय। अगला प्रश्न है, शाक्त धर्म की दो प्रमुख धाराएं कौन कौन सी है? ऑप्शन है सगुण और निर्गुण, ज्ञान मार्गी व प्रेम मार्गी, दक्षिण मार्गी व वाम मार्गी, राम भक्ति व कृष्ण भक्ति। इसका उत्तर है दक्षिण मार्गी व वाम मार्गी। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के प्रारंभ यानी 14वीं शताब्दी के समय उत्तर भारत में किसका शासनकाल था? ऑप्शन है हर्षवर्धन, शाहजहां, अंग्रेज, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन है वेदों में, महाभारत में, पुराणों में, श्वेताश्वेतर उपनिषद में। इसका उत्तर है श्वेताश्वेतर उपनिषद में। अगला प्रश्न है, भक्तिकालीन समस्त भक्ति धाराएं थी। ऑप्शन है शास्त्रोन्मुखी, लोकोन्मुखी, दार्शनोन्मुखी, पुराणोन्मुखी। इसका उत्तर है लोकोन्मुखी। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य जी के पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन है संत हरिदास, गोसाई मलूकदास, गोस्वामी विठलनाथ या नंददास। इसका उत्तर है गोस्वामी विठलनाथ। अगला प्रश्न है, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? ऑप्शन है विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य। इसका उत्तर है निम्बार्काचार्य। अगला प्रश्न है, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? ऑप्शन है स्वामी हरिदास, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य। इसका उत्तर है रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन है? ऑप्शन है सूरदास, कुंभनदास, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य। इसका उत्तर है वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन है मध्वाचार्य, स्वामी हरिदास, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य। इसका उत्तर है स्वामी हरिदास।
अगला प्रश्न है, शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? ऑप्शन है मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद। इसका उत्तर है वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? ऑप्शन है रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, रामानंद। इसका उत्तर है मध्वाचार्य। अगला प्रश्न है, नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य कौन थे? ऑप्शन है रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, नामदेव। इसका उत्तर है विष्णु स्वामी। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? ऑप्शन है संवत 1050 से 1375, संवत 1375 से 1700, संवत 1350 से 1650, या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है संवत 1375 से 1700। अगला प्रश्न है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? ऑप्शन है रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, रामानंद। इसका उत्तर है रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? ऑप्शन है 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, 1375 से 1700 ईस्वी, 1400 से 1700 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी। अगला प्रश्न है, आलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ था? ऑप्शन है उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र। इसका उत्तर है दक्षिण भारत। अगला प्रश्न है, आलवार भक्तों के पद किस भाषा में है? ऑप्शन है तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़। इसका उत्तर है तमिल। अगला प्रश्न है, दिव्य प्रबंधन किसके पदों का संकलन है? ऑप्शन है आलवार भक्त, नयनार भक्त, रामानंद, रामानुजाचार्य। इसका उत्तर है आलवार भक्त। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण इनमें से माना है? ऑप्शन है ईसाई धर्म का प्रभाव, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति, गीता का भक्ति योग, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आलवार भक्त नहीं है? ऑप्शन है सरोयोगी, कुलशेखर, सरहपा, मुनिवाहन। इसका उत्तर है सरहपा।
अगला प्रश्न है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन है 8, 10, 12 या 20। इसका उत्तर है 12। अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया? ऑप्शन है शंकराचार्य, महावीर स्वामी, वल्लभाचार्य, महात्मा बुद्ध। इसका उत्तर है शंकराचार्य। अगला प्रश्न है, भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना गया है? ऑप्शन है उत्तर भारत, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र या पश्चिमोत्तर भारत। इसका उत्तर है दक्षिण भारत। अगला प्रश्न है, ब्रह्म सूत्रों के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन है बादरायण, भवभूति, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य। इसका उत्तर है बादरायण। अगला प्रश्न है, संप्रदाय परंपरा का प्राचीनतम संप्रदाय कौन सा है? ऑप्शन है शैव संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय या शिव रुद्र संप्रदाय। इसका उत्तर है ब्रह्म संप्रदाय। अगला प्रश्न है, भक्ति काल में प्रचलित दो प्रधान धर्म कौन कौन से थे? ऑप्शन है बौद्ध और शैव, हिंदू और जैन, पारसी और ईसाई, हिंदू और मुस्लिम। इसका उत्तर है हिंदू और मुस्लिम। अगला प्रश्न है, वैष्णव धर्म मूलतः था? ऑप्शन है योग साधना प्रधान, तंत्र साधना प्रधान, भक्ति प्रधान या कल्पना प्रधान। इसका उत्तर है भक्ति प्रधान। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? ऑप्शन है शैव, स्मार्त, शाक्त, वैष्णव। इसका उत्तर है स्मार्त संप्रदाय। अगला प्रश्न है, आलवार भक्त मूलतः किनको कहा जाता है? ऑप्शन है वैष्णवों, शैवों, शाक्तों या सिद्धों। इसका उत्तर है वैष्णवों। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था? ऑप्शन है आचार्य शुक्ल, ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु। इसका उत्तर है ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से संत कवि नहीं है? ऑप्शन है कबीरदास, गुरु नानक, ईश्वरदास, सुंदरदास। इसका उत्तर है ईश्वरदास। अगला प्रश्न है, कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से ग्रहित है? ऑप्शन है सिद्ध संप्रदाय, बौद्ध धर्म, नाथ पंथ, वेदांत योग। इसका उत्तर है नाथ पंथ। अगला प्रश्न है,
कबीर के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन है रैदास, रामानुजाचार्य, रामानंद या संत प्रेमानंद। इसका उत्तर है रामानंद। अगला प्रश्न है, संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, नाथ पंथ, शाक्त संप्रदाय। इसका उत्तर है बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, कबीर का जन्म कब माना जाता है? ऑप्शन है 1300 ईस्वी, 1350 ईस्वी, 1398 ईस्वी, 1455 ईस्वी। इसका उत्तर है 1398 ईस्वी। अगला प्रश्न है, संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? ऑप्शन है शुद्धाद्वैत, अद्वैत वेदांत, नाथ पंथ या बौद्ध संप्रदाय। इसका उत्तर है अद्वैत वेदांत। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? ऑप्शन है गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, बाह्य आडंबरों का खंडन, वर्ण व्यवस्था का समर्थन। इसका उत्तर है वर्ण व्यवस्था का समर्थन। संत काव्य में वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं, खंडन मिलता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है कुंडलिनी योग, सहज समाधि, नाद बिंदु, मारिफत। इसका उत्तर है मारिफत। अगला प्रश्न है, नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? ऑप्शन है सगुणोपासना, निर्गुणोपासना, नाथ पंथ, सगुणोपासना एवं निर्गुणोपासना। इसका उत्तर है सगुणोपासना एवं निर्गुणोपासना दोनों। अगला प्रश्न है, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? ऑप्शन है ज्ञानदेव, नामदेव, चैतन्य महाप्रभु, विवेकानंद। इसका उत्तर है नामदेव। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? ऑप्शन है 8, 9, 10, 12। इसका उत्तर है 12। रामानंद के 12 शिष्य थे। अगला प्रश्न है, गहना एक कनक ते गहना, इन मुह भाव न दूजा। इस पंक्ति में कबीर किस दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं? ऑप्शन है वेदांत, नाथ पंथ, बौद्ध मत या हठ योग। इसका उत्तर है वेदांत। अगला प्रश्न है, कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ? ऑप्शन है भारतीय ब्रह्मवाद, सूफियों का भावनात्मक रहस्यवाद, वैष्णवों का अहिंसावाद, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर है उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है, कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है? ऑप्शन है वैष्णव संप्रदाय, जैन संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय। इसका उत्तर है वैष्णव संप्रदाय। अगला प्रश्न है, सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया है? ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, पुरोहित हरिनारायण शर्मा, गोविंद रजनीश। इसका उत्तर है पुरोहित हरिनारायण शर्मा। अगला प्रश्न है, सुखमनी के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु अर्जुन देव। इसका उत्तर है गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? ऑप्शन है 500, 1000, 6000 या 5000। इसका उत्तर है 6000। अगला प्रश्न है, असा दीवार, सोहिला, रहीरास, जपूजी, ये सब किस कवि की रचनाएं हैं? ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, दादू दयाल। इसका उत्तर है गुरु नानक। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की विषय सामग्री अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।